So today we are going to start with our new chapter, that is circle. देखो सर्कल में सबसे पहले आपको क्या समझना होता है। अगर मैं सर्कल की बात करता हूँ, दिस इज सर्कल। ओके, जैसे मैंने एक लाइन ड्रॉ की, फिर मैंने एक लाइन और ड्रॉ की, एंड दिस इज अनदर लाइन। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो लाइन है आपकी, ये दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही है, ए और बी। तो इस लाइन को तो हम कहते हैं सीकेंट। एट द सेम टाइम ये जो लाइन है आपकी ब्लैक वाली, ये सर्कल को एक पॉइंट पर टच करते हुए पास हो रही है, सही आपका सेंटर ऑफ ए सर्कल है। ये सर्कल को एक पॉइंट पर टच करते हुए पास हो रही है, राइट। इसको हम कहते हैं टेंजेंट। और ये जो पॉइंट होता है आपका, से पॉइंट पी, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और रेडियस इज, अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर, तो वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है। अगर हम रेडियस से कोई लाइन ड्रॉ करते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर, ये हमेशा क्या होती है, ये परपेंडिकुलर होती है। ये हमेशा क्या होती है आपकी, परपेंडिकुलर। ओके। अब आपकी एक थ्योरम है, थ्योरम 10.1। ज़्यादा बड़ी थ्योरम नहीं है। थ्योरम क्या है आपकी, प्रूव दैट प्रूव दैट द टेंजेंट at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact, through the point of contact। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थ्योरम। एंड अभी आपको क्या पता है कि सेंटर से जब हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मीन्स वो पॉइंट जिससे सर्कल आपका, वो पॉइंट जिस पर टेंजेंट जो सर्कल को टच करती है। तो अगर हम सेंटर से कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर, तो ये परपेंडिकुलर होती है। अब आपको ये प्रूव करके दिखाना है। आपको ये क्या करके दिखाना है, प्रूव करके दिखाना है। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, गिवन ए बी इज अ टेंजेंट, ए बी इज अ टेंजेंट एट पॉइंट पी। मीन्स हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, और इस पर मैंने एक टेंजेंट ले लिया ए पी। ये हो गया सेंटर ऑफ ए सर्कल ओ, ये हो गया आपका पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी, और ये पॉइंट हो गया आपका पी। ओके, तो आपने क्या लिखा, ए बी इज ए टेंजेंट एट पॉइंट पी ऑन अ सर्कल विथ सेंटर ओ, विथ सेंटर राइट। नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव, to prove, we have to prove that OP
is perpendicular to AB. Okay, and to prove it, we need to do some construction. So this point is Q. So our construction is draw a line OQ intersecting circle, से सर्कल को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट एम, इंटरसेक्टिंग सर्कल एट एम and Q is a point on tangent AB. Q is a point on tangent AB. तो आपने क्या कंस्ट्रक्शन किया, आपने एक लाइन ड्रॉ की OQ जो सर्कल को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एम पॉइंट पर, और Q जो है वो एक पॉइंट है आपका किस पर, टेंजेंट AB पर। Q एक पॉइंट है आपका किस पॉइंट पर, टेंजेंट AB पर। ओके, दिस इज आवर कंस्ट्रक्शन। हमें क्या प्रूव करना है कि OP जो है परपेंडिकुलर है इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर। एंड टू प्रूव दैट वी ड्रॉ अ कंस्ट्रक्शन, दैट इज वी ड्रॉ लाइन OQ जो आपका AB को जो आपका सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट M पर, और AB को कर रहा है आपका टेंजेंट को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट Q पर। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव, प्रूव we have to prove that OM, I think can I say that OM is equal to OP। देखो सेंटर से कोई भी लाइन सर्कल को टच करेगा वो रेडियस होगा। So to proving that, can we say that OM is equal to OP? We can say that OM is equal to OP. Why so? Radii of the same circle. Radii of same circle। ठीक है। Now by construction, जो आपने कंस्ट्रक्शन की है, कैन आई से दैट जो आपकी OQ लाइन होगी वो OP से बड़ी होगी। देखो आपने कहा OP जो है OM के इक्वल है। वाई सो? बिकॉज बोथ आर रेडियस। अब OQ जो है वो OM से भी आगे एक्सटेंड हो रही है, इट मीन्स OQ जो है वो OM से बड़ी है, और OM आपका OP के इक्वल। तो वी कैन से दैट OQ इज ग्रेटर देन OP। By construction we can say that OQ is greater than OP, right? Then similarly all line segment from O to any point on tangent AB is always greater than OP। भाई O से आप कोई भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करोगे, आप O से कोई भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करोगे जो टेंजेंट AB पर होगी। अगर मैं यहाँ से कोई भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने ये ड्रॉ किया या इसको ड्रॉ किया, ये सारी की सारी जो होंगी, जितनी भी लाइन सेगमेंट होंगी, ये सभी की सभी क्या होंगी, आपका OP से ग्रेटर होंगी, बिकॉज ये सारी की सारी लाइन सेगमेंट रेडियस से ग्रेटर है। कोई भी लाइन सेगमेंट अगर मैं OP से ड्रॉ O से ड्रॉ करता हूँ टेंजेंट पर,
कोई भी लाइन सेगमेंट अगर मैं टेंजेंट पे ड्रॉ करता हूँ तो वो क्या होगी आपकी, वो ओपी से ग्रेटर होगी। तो कैन आई से दैट जो ओपी है आपका, जो आपका ओपी है वो शॉर्टर डिस्टेंस है, टेंजेंट के ऊपर ओ से जो हमने लाइन ड्रॉ किया वो ओपी जो है वो शॉर्टेस्ट है। सिमिलरली ऑल लाइन सेगमेंट फ्रॉम ओ टू एनी पॉइंट ऑन टेंजेंट ए बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ओपी, always greater than OP. It means we can say that OP is the shortest distance between point O and line AB. OP जो है आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है AB और O के बीच में। बाकी कोई भी डिस्टेंस अगर आप O से AB पर ड्रॉ करोगे वो इससे बड़ा ही होगा, राइट। As perpendicular distance is always the shortest distance between a point and a line, hence OP is perpendicular to AB। यही आपको प्रूव करना था, हैंस प्रूफ। ओके, इस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थ्योरम फ्रॉम दिस चैप्टर, he proved that line drawn from the center of a circle on the point of contact of tangent is perpendicular। तो ये प्रूव कैसे करोगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेन पॉइंट है इसका वो इसी कंस्ट्रक्शन है कि आप एक लाइन ड्रॉ करोगे। देखो ओ, जो ओ से आपने लाइन ड्रॉ की है वो टेंजेंट को टच कर रही है पी पॉइंट पर। आपने एक और लाइन ड्रॉ की जो टेंजेंट को टच कर रही है ऑन सम अनदर पॉइंट से क्यू। अब इस पी पॉइंट को छोड़ के, अगर आप इस पी पॉइंट को अगर आप छोड़ दो तो बाकी किसी भी जगह पर इस टेंजेंट पर कोई लाइन आप ड्रॉ करोगे इस सेंटर से, वो इस ओपी से आपकी लार्जर ही होगी। मैंने अभी आपको बहुत सारी लाइन ड्रॉ करके भी दिखाई थी। आप ओ क्यू ड्रॉ करो, ओ एल ओ एम, कितनी मर्जी लाइन ड्रॉ कर लो। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि जो ओपी है आपका वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। शॉर्टेस्ट का मतलब हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो ये आपका प्रूफिंग था इस थ्योरम का। दिस इज द एनालिसिस ऑफ दिस थ्योरम। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव? यस, एनीबॉडी? एक सर्कल में हम कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं? हाउ मेनी टेंजेंट्स वी कैन ड्रॉ ऑन अ सर्कल? देखो ये आपका एक सर्कल है। क्वेश्चन ये है कि हम कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। यस, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब, इनफाइनाइट ही होता है। इसका रीज़न क्या है? देखो मैंने एक ये टेंजेंट ड्रॉ की, मैंने एक ये टेंजेंट ड्रॉ की, मैंने एक ये टेंजेंट ड्रॉ की, मैंने एक टेंजेंट ये ड्रॉ की। तो कोई लिमिट ही नहीं है। सर्कल में इतने, सर्कल में कितने पॉइंट है? क्या आप काउंट कर सकते हो? नहीं काउंट कर सकते ना। तो इसी तरह से अगर आप पॉइंट्स को काउंट नहीं कर सकते तो आप टेंजेंट्स को भी काउंट नहीं कर सकते। यू कैन ड्रॉ इन फाइनाइट टेंजेंट्स, कोई लिमिट ही नहीं है। जितने ज़्यादा पॉइंट है उतने आप टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो, राइट। तो आपका जो फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा दैट विल बी इनफाइनाइट, दैट विल बी इनफाइनाइट। Then fill in the blanks. Question is a tangent to a circle intersected in dash point। एक जो टेंजेंट होती है सर्कल को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है? यस, 1 पॉइंट। अभी हमने डिस्कस किया था ये थ्योरम जो हमने डिस्कस किया है, दैट जो टेंजेंट होती है आपकी वो किसी भी सर्कल को, यू कैन सी दैट दिस इज अ टेंजेंट। टेंजेंट जो होती है सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करती है और उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट।
राइट। टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन वन पॉइंट, कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है? वन पॉइंट। देन अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड एज, ये भी अभी हमने डिस्कस किया था। Line intersecting a circle at 2 points. This is the first point, this is the second point. What we call this line? This line is called as secant. इस लाइन को हम क्या कहते हैं? secant कहते हैं। Yes, Tushar, Jasmeet, your answer. Both of you have given the right answer. So tangent to a circle, intersect it in one point, and the line intersecting a circle in 2 points is called as secant. और सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, कितनी पैरेलल टेंजेंट एक सर्कल में एट द मोस्ट हो सकती है? इसके लिए आपको एक सर्कल बना के मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। ये सर्कल है आपका, इसमें क्वेश्चन में बात की गई है पैरेलल टेंजेंट्स की। तो दिस इज द वन टेंजेंट, दिस इज अनदर टेंजेंट, तो टू टेंजेंट्स। अगर मैं इस साइड से ड्रॉ करता हूँ वन टेंजेंट, दिस इज अनदर टेंजेंट, टू टेंजेंट। तो एट द मोस्ट ऑन अ सर्कल वी कैन ड्रॉ टू टेंजेंट्स। A circle can have two parallel tangents at the most, right? Then the common point of a tangent to a circle and the circle is called, जो common point होता है सर्कल और tangents के बीच का, उसको हम क्या कहते हैं? Point of contact. This point is called as point of contact. Okay. So first of all, regarding this question, if you have any doubt, you can tell me. Till here, everything is clear or not? Now the next question is a tangent PQ at a point P. A tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 centimeter. Okay, meets a line through the center O. वो लाइन को मीट्स कर रही है, किस पॉइंट पर मीट कर रही है? थ्रू द सेंटर O. राइट। तो अगर मैं इसकी फिगर ड्रॉ करूं तो इसकी फिगर कुछ इस तरह से बनेगी आपकी। तो ये आपका सर्कल हो गया और ये आपकी टेंजेंट होगी, राइट। और ये हो गया आपका लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर। अब देखो जो स्टेटमेंट है आपके, उसके अकॉर्डिंगली हम सारी चीज़ों को शो करते हैं। क्या कहा? अ टेंजेंट पी क्यू, ये हो गया पी और ये पॉइंट हो गया आपका क्यू। अ टेंजेंट पी क्यू, राइट। पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल, एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल का मतलब ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है आपका। पी टेंजेंट पर भी आ रहा है, पी ऑफ अ सर्कल, सर्कल का भी पॉइंट है, तो ये आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ऐसे आपको समझ में आना चाहिए। ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये जो रेडियस है आपकी वो 5 है, ये रेडियस है, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल। और अभी हमने थ्योरम 10.1 को प्रूव किया था कि सेंटर से जो रेडियस होती है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर क्या होती है? परपेंडिकुलर। तो ये आपका एंगल हो गया 90 डिग्री, तो ओवरऑल ये राइट ट्रायंगल हो गया, राइट। 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट पॉइंट क्यू। अब इस पॉइंट ओ से एक लाइन जो है क्यू पॉइंट को मीट कर रही है, सो दैट ओ क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो ये जो ओ क्यू है आपका, ये आपको दिया हुआ 12 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू, आपको पी क्यू की लेंथ फाइंड करनी है। ये सिंपल, आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके फाइंड कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूँ तो बाय पाइथागोरस थ्योरम कैन आई से दैट, देखो 90 डिग्री के अपोजिट कौन सा एंगल है? ओ क्यू। कैन आई से दैट ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ओ क्यू जो है आपका, उसकी वैल्यू कितनी है? 12, तो ये हो गया 12 स्क्वायर
ओपी जो है आपका, ओपी की वैल्यू कितनी है 5, ये हो गया आपका 5 स्क्वायर। पी क्यू आपको फाइंड करना है, ये हो गया आपका पी क्यू स्क्वायर, राइट। कैन आई से दैट पी क्यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू 12 स्क्वायर कितना होगा 144, प्लस इधर आके क्या हो जाएगा -25। 144 -25 कितना होगा आपका, ये होगा आपका 119। जैसे आप स्क्वायर वैल्यू को शिफ्ट करोगे राइट हैंड साइड पे, इट विल बी √119। तो आपका जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का दैट इज डी। आपका जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का दैट इज ओके। क्वेश्चन नंबर 4 इज ड्रॉ सर्कल एंड 2 पैरेलल लाइंस। आपने एक सर्कल ड्रॉ किया, तो मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया ये, एंड draw a circle and 2 parallel lines to a given line, to a given line, okay। से मैंने एक रेड कलर की एक गिवन लाइन ड्रॉ की, दिस इज अ गिवन लाइन, दिस इज अ गिवन लाइन। ड्रॉ सर्कल, आपने सर्कल ड्रॉ किया, एंड 2 लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड द अदर इज सीकेंट टू अ सर्कल। एक आपका क्या होना चाहिए टेंजेंट, और दूसरा क्या होना चाहिए, इस लाइन के आपको 2 लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी है, और जो 2 लाइन आप पैरेलल ड्रॉ करोगे उसमें से एक लाइन